नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट स्टडी हब में। मैं हूं आपकी होस्ट और आज के इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं 50 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको एक कदम आगे ले जाएंगे। ये सभी प्रश्न सावधानी के साथ चुने गए हैं ताकि आप न सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ सकें बल्कि एग्जाम के पैटर्न को भी अच्छी तरह पकड़ सकें। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉलेज एग्जाम या सब्जेक्ट रिवीजन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्मार्ट लर्निंग। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो ब्राइट स्टडी हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट हमेशा समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। 1. उर्वरक का मुख्य उद्देश्य क्या है? खरपतवार नियंत्रण, बी. मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, सी. सिंचाई बढ़ाना, डी. फसल कटाई। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। उर्वरक का मुख्य उद्देश्य फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना होता है। प्रश्न 2. नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत कौन सा उर्वरक है? ऑप्शन ए, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सी. म्यूरेट ऑफ पोटैश, डी. जिप्सम। सही उत्तर ए, यूरिया, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और ये नाइट्रोजन का सबसे लोकप्रिय व सस्ता स्रोत है। प्रश्न 3. यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 26%, बी 40%, सी 60%, डी 82%। सही उत्तर बी 46%, क्योंकि यूरिया का रासायनिक संगठन ऐसा है जिसमें कुल 46% नाइट्रोजन मौजूद रहती है। यह इसका सबसे बड़ा विशेष गुण है। प्रश्न 4. पोटाश उर्वरक पौधों में किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, जड़ विकास, बी, फल फूल, बीज उत्पादन, डी, रोग प्रतिरोध। सही उत्तर डी, रोग प्रतिरोध, क्योंकि पोटाश पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे पौधे कठिन परिस्थितियों और रोगों से बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। प्रश्न 5. एनपीके का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन प्रोटीन कैल्शियम, बी, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, सी, नेचुरल पॉइजन केरोसिन, डी, नाइट्रोजन पोटाश काइनेटिक। सही उत्तर बी, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, क्योंकि ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। एन नाइट्रोजन, पी फास्फोरस और के पोटेशियम। इन्हें मिलाकर जो मिश्रित उर्वरक बनते हैं उन्हें एनपीके कहा जाता है। प्रश्न 6. फास्फोरस का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा उर्वरक है? ऑप्शन ए, डीएपी, यूरिया, सी, एमओपी, डी, अमोनियम सल्फेट। सही उत्तर ए, डीएपी, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस पी की मात्रा बहुत अधिक होती है, 46% के करीब, जो इसे फास्फोरस का सर्वश्रेष्ठ स्रोत बनाती है। प्रश्न 7. डीएपी में एनपी अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 18:46, बी 46:18, सी 16:32, डी 20:40। सही उत्तर ए, 18:46, क्योंकि प्रत्येक 100 किलोग्राम डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। प्रश्न 8. जैविक उर्वरक का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, यूरिया, बी, कंपोस्ट, सी, डीएपी, डी, पोटैश।
सही उत्तर बी कंपोस्ट, क्योंकि कंपोस्ट पौधों या पशु अवशेषों से तैयार होता है और इसे प्राकृतिक या जैविक उर्वरक कहा जाता है। प्रश्न 9, निम्न में से प्राकृतिक उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए गोबर खाद, बी यूरिया, सी एसएसपी, डी जिंक सल्फेट। सही उत्तर ए गोबर खाद, क्योंकि गोबर खाद पशुओं के मल से बनती है और किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से नहीं गुजरती, इसलिए यह प्राकृतिक उर्वरक है। प्रश्न 10, अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चूना, बी पोटाश, सी यूरिया, डी डीएपी। सही उत्तर ए चूना, क्योंकि चूना मिट्टी की अम्लता एसिडिटी को कम करता है और उसे संतुलित न्यूट्रल बनाता है। प्रश्न 11, नीम कोटेड यूरिया का क्या लाभ है? ए नाइट्रोजन की हानि कम करता है, बी मिट्टी को काला बनाता है, सी फसल की ऊंचाई घटाता है, डी पानी की आवश्यकता बढ़ाता है। उत्तर ए नाइट्रोजन की हानि कम करता है। नीम की परत यूरिया के घुलने की गति को धीमा करती है, जिससे नाइट्रोजन वाष्पीकृत नहीं होता और पौधों को अधिक समय तक मिलता है। प्रश्न 12, सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है? ए 16%, बी 25%, सी 46%, डी 50%। उत्तर ए 16% एसएसपी में फॉस्फोरस का मानक प्रतिशत 16% निर्धारित किया गया है, साथ ही इसमें सल्फर भी पाया जाता है। प्रश्न 13, सल्फर युक्त उर्वरक कौन सा है? ए अमोनियम सल्फेट, बी बीएपी, सी यूरिया, डी पोटाश। उत्तर ए अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन के साथ लगभग 24% सल्फर भी पाया जाता है। प्रश्न 14, पोटाश का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए Na, बी Ca, सी के, डी Mg। उत्तर सी के तत्व पोटेशियम का अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक प्रतीक के कैलियम है। प्रश्न 15, ग्रीन मैन्योर का उदाहरण कौन सा है? ए मूंग, बी यूरिया, सी डीएपी, डी फाइटोन। उत्तर ए मूंग, क्योंकि मूंग सन ढैंचा जैसी फसलें खेत में दबाकर जैविक खाद बनाया जाता है, इन्हें ग्रीन मैन्योर फसलें कहते हैं। प्रश्न 16, अति उर्वरीकरण का परिणाम क्या होता है? ए मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ना, बी पौधों में जल तनाव, सी रोग बढ़ना और डी दोनों बी और सी। उत्तर डी दोनों बी और सी। ज्यादा उर्वरक से पौधों में जल की कमी महसूस होती है और पौधे कमजोर होकर रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। प्रश्न 17, कौन सा उर्वरक मिट्टी को क्षारीय बनाता है? ए हाइड्रेटेड लाइम, बी अमोनियम सल्फेट, सी यूरिया, डी डीएपी। उत्तर ए हाइड्रेटेड लाइम, क्योंकि हाइड्रेटेड लाइम में कैल्शियम की अधिकता मिट्टी की अम्लता को घटाकर उसे क्षारीय बनाती है। प्रश्न 18, फॉस्फोरस मुख्य रूप से किस कार्य में सहायक है? ए पत्तियों का विकास, बी जड़ विकास, सी रंग बढ़ाना, डी रोग नियंत्रण।
उत्तर बी जड़ विकास, क्योंकि फॉस्फोरस जड़ों की वृद्धि, फूल फल बनने और ऊर्जा संचयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रश्न 19, पोटेशियम की कमी से पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ए पत्तियां पीली, बी फलों का आकार छोटा, सी किनारों पर जलन, डी जड़ सड़न। उत्तर सी किनारों पर जलन, क्योंकि पोटाश की कमी से पत्तियों के किनारे जलकर भूरे पड़ जाते हैं। इसे मार्जिनल बर्निंग कहते हैं। प्रश्न 20, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ए 21%, बी 20%, सी 46%। उत्तर ए 21%, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन लगभग 21% और सल्फर लगभग 24% होता है। प्रश्न 21, म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? ए 25%, बी 50%, सी 60%, डी 70%। उत्तर सी 60%, क्योंकि एमओपी में पोटेशियम क्लोराइड होता है, जिसकी K2O मात्रा सामान्यतः 60% होती है। प्रश्न 22, सरकार द्वारा नियंत्रित उर्वरक कौन सा है? ए DAP, बी यूरिया, सी पोटाश, डी जिंक सल्फेट। उत्तर बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि जैव उर्वरक हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में बांधकर फिक्सेशन पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न 23, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किस प्रक्रिया से उपलब्ध कराते हैं? ए नाइट्रीकरण, बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सी हाइड्रोलिसिस, डी ऑक्सीकरण। उत्तर बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि जैव उर्वरक हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में बांधकर फिक्सेशन पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न 24, सबसे सस्ता उर्वरक कौन सा है? ए गोबर खाद, बी यूरिया, सी पोटाश, डी DAP। प्रश्न 25, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ए NH4NO3, बी CONH2, सी NH3, डी CaCO3। उत्तर बी CONH2, क्योंकि यूरिया इसी रासायनिक संरचना से बना होता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और अमीनो समूह शामिल होते हैं। प्रश्न 26, पेड़ों के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी जिंक। सही उत्तर ए नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तियों और तनों की वृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व है। प्रश्न 27, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? ए पी, बी के, सी ZN, डी N। सही उत्तर सी जिंक, क्योंकि जिंक पौधों को बहुत कम मात्रा में चाहिए, इसलिए यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। प्रश्न 28, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या लक्षण दिखते हैं? ए पत्तियां पीली, बी पत्तियां मुड़ना, सी तना मोटा, डी फूल जल्दी गिरना। सही उत्तर ए पत्तियां पीली, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल कम बनता है, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं। प्रश्न 29, सबसे कम घुलनशील फॉस्फोरस उर्वरक कौन सा है? ए रॉक फॉस्फेट, बी DAP, सी SSP,
डी टीएसपी। सही उत्तर ए रॉक फॉस्फेट, क्योंकि यह पानी में बहुत धीरे धीरे घुलता है, इसलिए कम घुलनशील माना जाता है। प्रश्न 30। मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है? ए उर्वरक की सही मात्रा तय करने के लिए, बी फसल चयन, सी मौसम जानकारी, डी सिंचाई प्रबंधन। सही उत्तर ए उर्वरक की सही मात्रा के लिए, क्योंकि मृदा परीक्षण से पता चलता है कि मिट्टी में कौन सा पोषक कितना है। प्रश्न 31। ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए मिट्टी नरमी, बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सी रोग नियंत्रण, डी पोटाश आपूर्ति। सही उत्तर बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि यह वातावरण से नाइट्रोजन पकड़कर मिट्टी में उपलब्ध कराती है। प्रश्न 32। अधिक नाइट्रोजन से पौधे में क्या होता है? ए रोग प्रतिरोध कम, बी अत्यधिक वृद्धि, सी देर से पकना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी सभी, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन से पौधे कमजोर, लंबे और देर से पकने वाले हो जाते हैं। प्रश्न 33। सल्फर का मुख्य कार्य क्या है? ए तिलहन फसलों का तेल बढ़ाना, बी हरा रंग बढ़ाना, सी रोग नियंत्रण, डी जड़ें मजबूत करना। सही उत्तर ए तेल बढ़ाना, क्योंकि सल्फर तिलहन फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। प्रश्न 34। नाइट्रोजन का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? ए NO3- और NH4+, बी PO4, सी K+, डी Zn2+। सही उत्तर ए NO3- और NH4+, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को केवल नाइट्रेट और अमोनियम रूप में लेते हैं। प्रश्न 35। फास्फोरस की कमी का प्रमुख लक्षण? ए पत्तियां नीला हरा होना, बी पत्तियां पीली होना, सी किनारों का जलना, डी फूल न बनना। सही उत्तर ए नीला हरा रंग, क्योंकि फास्फोरस की कमी से पत्तियों में बैंगनी नीला हरा रंग आ जाता है। प्रश्न 36। कौन सा उर्वरक क्लोरीन युक्त है? ए MOP, बी SOP, सी DAP, डी यूरिया। सही उत्तर ए मॉप, क्योंकि मॉप यानी पोटाशियम क्लोराइड, जिसमें क्लोरीन होता है। प्रश्न 37। जैविक उर्वरक का मुख्य लाभ? ए मिट्टी की संरचना सुधारना, बी उत्पादन बढ़ाना, सी खरपतवार रोकना, डी लागत बढ़ाना। सही उत्तर ए मिट्टी की संरचना सुधारना, क्योंकि जैविक खाद मिट्टी में ह्यूमस बनाती है और बनावट सुधारती है। प्रश्न 38। राइजोबियम किस फसल के लिए उपयोग होता है? ए दलहनी, बी तिलहनी, सी अनाज, डी कपास। सही उत्तर ए दलहनी फसलें, क्योंकि राइजोबियम दाल वाली फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। प्रश्न 39। मिट्टी को अम्लीय बनाने वाला उर्वरक? ए अमोनियम सल्फेट, बी चूना, सी पोटाश, डी SOP। सही उत्तर ए अमोनियम सल्फेट, क्योंकि यह मिट्टी का pH कम करता है। प्रश्न 40।
पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में होता है? ए K+, बी K2, सी KNO3, डी HPO4। सही उत्तर ए K+, क्योंकि पौधे पोटेशियम सिर्फ K+ आयन के रूप में लेते हैं। प्रश्न 4, NPK उर्वरक किस समूह में आते हैं? ए सीधे उर्वरक, बी मिश्रित उर्वरक, सी प्राकृतिक, डी जैव उर्वरक। सही उत्तर बी मिश्रित उर्वरक, क्योंकि NPK 3 पोषक तत्वों का मिश्रण है। प्रश्न 42, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? ए खैरा रोग, बी झुलसा ब्लास्ट, डी पीलापन। सही उत्तर ए खैरा रोग, क्योंकि धान में जिंक कमी का प्रमुख लक्षण खैरा रोग है। प्रश्न 44, अधिक पोटाश का प्रभाव? ए स्वाद बढ़ना, बी रोग कम, सी फल सख्त, डी सभी। सही उत्तर डी सभी, क्योंकि पोटाश स्वाद, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोध तीनों बढ़ाता है। प्रश्न 45, कौन सा उर्वरक पानी में अति घुलनशील है? ए यूरिया, बी गोबर खाद, सी चूना, डी रॉक फॉस्फेट। सही उत्तर ए यूरिया, क्योंकि यूरिया 100% पानी में घुलनशील उर्वरक है। प्रश्न 46, नाइट्रोजन का वाष्पीकरण रोकने के लिए ए मिट्टी में मिलाना, बी खुले में रखना, सी धूप में सुखाना, डी पानी कम देना। सही उत्तर ए मिट्टी में मिलाना, क्योंकि इससे नाइट्रोजन हवा में उड़ने से बचती है। प्रश्न 47, उर्वरक देने का सर्वोत्तम समय क्या है? ए बुवाई के समय, बी वृद्धि अवस्था, डी सभी। सही उत्तर डी सभी, क्योंकि अलग अलग उर्वरक अलग अलग समय पर उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न 48, गोबर खाद किस वर्ग में आती है? ए जैविक, बी अजैविक, सी रासायनिक, डी सूक्ष्म पोषक। सही उत्तर ए जैविक, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से बनती है और रासायनिक नहीं होती। प्रश्न 49, उर्वरक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य? ए उत्पादन बढ़ाना, बी लागत घटाना, सी मिट्टी स्वास्थ्य बनाए रखना, डी सभी। सही उत्तर डी सभी, क्योंकि सही उर्वरक प्रबंधन तीनों लाभ देता है। प्रश्न 50, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग किसका कारण है? ए मिट्टी कठोर, बी भूमि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी सभी। सही उत्तर डी सभी, क्योंकि अधिक उर्वरक मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। तो दोस्तों, यही थे आज के 50 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। उम्मीद है कि आपने सभी सवालों को ध्यान से सुना होगा और उनका अभ्यास भी किया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्राइट स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही और भी बेहतरीन स्टडी मटेरियल व MCQ सीरीज लेकर आते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हो
तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी हर ज़रूरत और हर टॉपिक का ध्यान रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ब्राइट स्टडी हब के साथ जुड़े रहिए।